मेरी आर्मी 24 घंटे जागती। झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आप दोनों मिलके, मेजर गौरव और आप के जो सिपा सालार हैं दुनिया भर में अमन कायम कर रहे हैं। मेरे पड़ोसियों को मैंने सबक सिखाया है मेरे चीफ ने। मैं सरेंडर करने के बाद प्रमोशन कर दिया। लेकिन जिस तरह आप चाह करते हैं दोनों मिलकर के जवान मारे नहीं जाते, शहादत हासिल करते हैं अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी सरहदों के लिए। पहले तो आप अपने अल्फाजों पे गौर कीजिए। तो उसके नमाज जनाजा में कोर कमांडर जाता है कि नहीं जाता? तो पहले तो यह है कि आप होते कौन है मेरे से सबूत मांगने वाले। अगर इसी तरह बदतमीजी से आपने बोलना जो आपकी आदत है मेजर, तो मैं बेशक प्रोग्राम आपके साथ नहीं करना। अब अपनी चाचा बंद कीजिए, मुझसे सुनिए। कितनी हिम्मत आप चाहते हैं? बलूचिस्तान में स्थिति जो है कहीं ना कहीं खबरें बता रही हैं कि भयंकर है, भयानक है, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए। और इस बीच दावा यह भी किया गया कि 42 पाकिस्तानी सैनिक मार दिए गए हैं बीएलए की तरफ से। इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं आपसे अर्ज करूं कि पहले तो मेरी आर्मी 24 घंटे जागती है। आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि पूरी दुनिया में अमन अमान कायम करने के लिए मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर और मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब 24 घंटे जाग करके अगर वर्ल्ड वार रुकवा सकते हैं, अगर पूरी दुनिया के दहशतगर्दों को नकेल डाल सकते हैं, तो मेरे बलूचिस्तान में चंद दहशतगर्दों को कैसे नहीं मार सकते? आप कैसे ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आप दोनों मिलके, मेजर गौरव और आप, कि मेरी आर्मी के लोग रात को नहीं निकलते हैं। मेरी आर्मी मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। मेरी आर्मी के लोग सुनिए मेजर, सुनिए गौरव बारे भी सुन रहे हैं, मेजर भी सुन रहे हैं। नहीं, मैं ठीक है, मेजर गौरव बारे कुछ कहना चाह रहे हैं। मेजर गौरव नहीं, आप रुकिएगा, साथ जवाब लूंगा मैं आज, कोई दिक्कत नहीं है, समय है हमारे पास। मेजर साहब, ये इनके जो सिपा सालार हैं दुनिया भर में अमन कायम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में नहीं कर पा रहे, लेकिन दुनिया भर में घूम रहे हैं। हवाई जहाज लेकर नया खरीदा है इन्होंने, $20 करोड़ का, पता नहीं कितने का। पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, यहाँ पे अमन, वहां पे अमन, इधर अमन, उधर अमन। बस अपने पड़ोस में अमन नहीं कर पा रहे। क्यों इरशाद साहब, हो पा रहा है अमन? मैंने कहा मेरे पड़ोसियों को मैंने सबक सिखाया है मेरे चीफ ने। पड़ोसियों को नकेल डाला सिंदूर लगा करके। मालूम कीजिए कहाँ का जख्म बने जहाँ हमने सिंदूर लगाया। वैसे मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ इरशाद साहब, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आपके मुल्क को अकेला वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जहाँ पे हार के जलील होके एक जनरल को फील्ड मार्शल बनाया। यही 1971 में किया था। इतने जनरल्स को, मेजर जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल बनाया, आधा मुल्क गंवा के। तो ये एक रिवायत है पाकिस्तान की। 71 में सरेंडर करने के बाद प्रमोशन कर दिया। सरेंडर करने के बाद प्रमोशन हो गया। शाबाश। नहीं देखे साहब, ऐसा है कि इरशाद साहब सुनिए, इरशाद साहब ऐसे आप इमोशनल हो जाते हैं और मुझे समझ में नहीं आता फिर कैसे डील करूं आपके साथ। आप जज्बाती ना हो सर। चलिए आप पॉइंट के ऊपर रहिए। इरशाद साहब, मैं फिर वापस आ रहा हूं। 42 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, आप ये कह रहे हैं कि नहीं हुआ ऐसा कुछ? देखें, मैं कह रहा हूं कि मेरे मुल्क में दहशतगर्दी होती है तो हम उस पर काबू पा लेते हैं। लेकिन जिस तरह आप चाह करते हैं दोनों मिलकर के, इस तरह ये क्या ख्याल है कि आपको तो अच्छा नहीं लगेगा ना? आप देखिए, शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर कीजिए। एक जो हमारे मेहमान, आप भी मेहमान, मेजर गौरव वाले भी मेहमान, मैं बहुत क्लियर शब्दों में कह रहा हूं आपको। कोई बात नहीं। इरशाद साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। जैसे जब भी कोई पाकिस्तानी फौजी मारा जाता है तो हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक टेररिस्ट की मौत के पीछे वहां पे कोर कमांडर खड़ा हुआ था, नमाज जनाजा में वो शरीक हुआ था। जरा हमें भी कोई वीडियो दिखाइए कि आपका फौजी कोई दहशतगर्द से या किसी और से या XYZ से लड़ते हुए वो कोट अनकोट शहीद हो गया हो और आपके आर्मी चीफ या कोई लेफ्टिनेंट जनरल उसके यहाँ गए हो, जो आपने टेलीविजन पे फ्लैश कराओ। जरा हमें भी दिखाइए, हम भी जानना चाहते हैं। अभी जरा सुनिए। पहले तो यह है कि मेरे आर्मी के जवान मारे नहीं जाते, शहादत हासिल करते हैं अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी सरहदों के लिए। पहले तो आप अपने अल्फाजों पे गौर कीजिए, दुरुस्तगी कीजिए अपने। सुनिए मेरी बात, जब वो मर जाते हैं पाकिस्तानी आर्मी के जवान, अरे क्या मरी तो जाते हैं, क्या जिन थोड़ा बन जाते हैं? क्या मरी तो जाते हैं? जब वो मर जाते हैं तो उनके नमाज जनाजा में आपका आर्मी चीफ जाता है? क्या आपका आर्मी चीफ जाता है उनके नमाज जनाजा में? कि आर्मी चीफ सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिश करने में लगा हुआ है? ये बताइए आप। इरशाद साहब, बुरा देखो, आप इमोशनल हो जाते हैं, मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। आप जज्बाती ना हो। आपके 42 बंदे बीएलए ने फड़का दिए, 42 बंदे बीएलए ने फड़का दिए। आप बताइए कहां नमाज जनाजा कोई कोर कमांडर गया हो? चलिए आपका आसिम मुनीर बहुत बिजी है, अपनी बात रखिए, बहुत बिजी आसिम मुनीर। इरशाद साहब, आपका कोई कोर कमांडर गया हो? बताइए हमें, बताइए इरशाद साहब। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं मेजर साहब, जब मैं बोल रहा हूं तो आप चुप करके सुने, जब आप बोल रहे हैं मैं चुप करके सुन रहा हूं आपको। लेकिन आप लोगों को एक पता नहीं तालीम ऐसी है, आपको बिल्कुल माइंडसेट ऐसा है कि दूसरे के दरमियान में शोर डालते हैं आप। बात यह है कि आप बात कर रहे हैं कि मेरे लोगों ने शहादत हासिल करी है। क्या आप फिर रुक गए? ये गलत चीज है सर, बोलिए।
अपने भाइयों को, अपने लोगों को इस तरह शहीद कर सकता है, इस तरह मार सकता है, इस तरह दहशतगर्दी कर सकता है। दहशतगर्दी सिर्फ वो कर सकते हैं जो इंसानियत के दुश्मन है, जो इस्लाम के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है। साहब, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि अगर कोई दहशतगर्दी करता है और पाकिस्तान के एक सिपाही को मार देता है तो उसके नमाज जनाजा में कोर कमांडर जाता है कि नहीं जाता है? और अगर जाता है तो आप सबूत दिखाएं। मैं ये कह रहा हूं आपसे। देखिए, मैं आपको सबूत देता हूं जी। जब भी मेरे मुल्क में शहादतें हासिल करते हैं, आप बयान दे रहे हैं सर, आप सबूत नहीं दे रहे। आप सबूत दीजिए, वीडियो दिखाइए। पहले तो यह है कि आप होते कौन है मेरे से सबूत मांगने वाले। पहले इसीलिए मैं कह रहा हूं, वैसे भी सबूतों का रिवाज नहीं है आपके यहाँ, लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जब एक आतंकवादी, एक दहशतगर्द मारा जाता है तो उसके नमाज जनाजा में आपका कोर कमांडर जाता है, 5-5 ब्रिगेडियर पीछे, 2-2 मेजर जनरल। दुनिया ने देखा और पाकिस्तान से वीडियो वायरल हुआ, पाकिस्तानियों ने वीडियो वायरल किया। लेकिन जब आपका फौजी मरता है, चाहे वो कारगिल में मरे, आप उसकी लाश तक कबूल नहीं करते। आपको एक बात पता होगी, आपके नवाज शरीफ उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। इरशाद साहब, आपके पास नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे कारगिल में, जब कप्तान कर्नल शेर खान की बॉडी पाकिस्तान ने लेने से मना कर दी थी। हमारे ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा, इंडियन आर्मी ने उसका रिकमेंडेशन लिख के दिया था, तब उसको हाईएस्ट ऑनर मिला था पाकिस्तान में। आप लोगों ने तो मना कर दिया कि कौन है, हम इसको जानते नहीं है। चलिए इरशाद साहब बोलिए। इरशाद साहब, आवाज नहीं आ रही। इरशाद साहब हैंग हो गए। लोगों की शहादतों की जितनी, इरशाद साहब सीधे हो जाइए आप सर, सीधे। वेरी गुड जी। देखिए मेजर, अगर मुझसे सवाल करने हैं, मेरे साथ प्रोग्राम करना है तो इज्जत एहतराम के साथ आप सुने, मैं आपको सुन रहा हूँ। लेकिन अगर इसी तरह बदतमीजी से आपने बोलना जो आपकी आदत है मेजर, तो मैं बेशक प्रोग्राम आपके साथ नहीं करना चाहूंगा। देखिए, आप जहां पे भी जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के आप जाइए, मत कीजिए। आपकी खुशी है, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि जब पाकिस्तानी आर्मी का सिपाही मरता है तो वहां पे कोई सीनियर ऑफिसर उसके नमाज जनाजा में शरीक क्यों नहीं होता? जब दहशतगर्द मरता है तो कोर कमांडर खड़ा रहता है। सिंपल सा एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं चुप हो जाऊंगा सर, मैं कुछ पूछ ही नहीं रहा आपसे। बोलिए, सिंपल सा जवाब लीजिए ना अभी। हाँ, बस अब अपनी चाचा बंद कीजिए, मुझसे सुनिए। बात यह है कि पहले तो यह है कि मेरे सिपाही मुल्क के लिए मरते नहीं, शहादत लेते हैं, मुल्क की हिफाजत के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए। दूसरी बात यह है, आप ये जो गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि दहशतगर्दों के जनाजे में मेरे कोर कमांडर और मेरे आर्मी चीफ जाते हैं। देखिए, बात यह है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, मस्जिद के बच्चों की शहादतों का जिक्र कर रहे हैं। जब आपने ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने आपको लगाया, मस्जिद के बच्चों की 2 फुट लंबी दाढ़ी नहीं होती, क्या बात कर रहे हैं मस्जिद के बच्चों की? आपने, अरे जो मरा था उसकी इतनी लंबी दाढ़ी थी, वो मस्जिद का बच्चा कहां से हो गया? आप कैसी बात कर रहे हैं इरशाद साहब? बच्चों की दाढ़ी होती है? अरे कितनी हिम्मत आप चाहते हैं? आप कह रहे हैं बच्चे की दाढ़ी है, फिर आप कह रहे हैं मेजर तुम हिम्मत रखो। नहीं है भाई इतनी हिम्मत, आप में है गौरव, इतनी हिम्मत आप में भी नहीं है। एक सेकंड, चलिए बोलिए, आप अपनी बात रखिए। इरशाद साहब, आप पॉइंट के ऊपर रहिए। इरशाद साहब आप प्लीज, इरशाद। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, देखिए कर्नल साहब, मेजर साहब कर्नल बना दिया मैंने आपको, हालांकि मेजर भी नहीं है आप, 3-4 महीने आपने जॉब। यही प्रॉब्लम है इरशाद साहब आपकी, आप ना जवाब नहीं देते, आप इधर उधर बात को घुमाना शुरू कर देते हैं और आप ये चाहते हैं कि बीच में मैं बोलूं, फ्रीज हो जाए। एक तो आपने अपने इंटरनेट का बिल नहीं दिया, इसलिए आपकी बीच में आवाज नहीं आती, आप फ्रीज हो जाते हैं। आप पूरी बात करिए, आप पूरी बात करिए। नमाज जनाजा में एक दहशतगर्द के कोर कमांडर जाता है, लेकिन आपके पास एक सबूत नहीं है, एक सबूत नहीं है कि जब आप कहते हैं शहीद, आप कहते हैं आपके फौजी शहीद। चलो मैं भी कह देता हूं, अब बताओ, अब लाओ प्रूफ। ठीक है, शहीद हो गया आपका फौजी, देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए लड़ते लड़ते दहशतगर्दों से शहीद हो गया। और बताइए, और डायलॉग बाजी सुननी है आपको? अब बताइए। डायलॉग बाजी नहीं करते हैं हम, हकीकत में बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं। आप बता दीजिए ना, वो हालत है इस वक्त, आप बता दीजिए, आप मान नहीं रहे। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्रिकेट असिस्टेंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।